कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। चूंकि हज़रत अली एक इल्म के दरिया थे, तो वो कहने लगे कि तू यकीनन हक की बात नहीं करता होगा, तू हर शख्स की हाँ में हाँ मिलाता होगा। अरे हक की बात करके देख, फिर देखना तुझे लोग कैसे कोसेंगे। और ऐसी फैक्ट्रियां हैं कि जो अरबों खरबों रुपया कमाती हैं और ना को टैक्स ना को उनका रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही है, और कोई ऑडिट नहीं, फिर इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। पैसा अलहदा आता है, मनोसलबात अलहदा मिलते हैं, तोहफे तहाइफ अलहदा मिलते हैं। और वो लोग हमारे जो पाकिस्तान के सादा लोग हैं, वो बेचारे अपनी सादा इल्मी कम इल्मी की वजह से एक तो पागल बने हुए हैं, और दूसरा इन्होंने बनाया हुआ है। जो सहाबा थे उन्होंने भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। सुन्नत हमारे पास थी, कुरान हमारे पास छोड़ दिया, दीन हमारा मुकम्मल हो गया। तो अब ये बाबे कौन सा दीन बता रहे हैं, बस ये बताएं हमें, बाबू ने कौन सा दीन बनाया हुआ है। ये सारी ख्वाबें गढ़ी हुई हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। हमारे बाबे तो हर कदम पे जो शिरक की दरस दे रहे हैं, वही अमलियात कर रही हैं। मज़ारों पे क्या हो रहा है, और कौन कौन से वहाँ पे बुराइयाँ नहीं होती, नशे वहाँ बिकते हैं, ज़नाकारियाँ वहाँ पे होती हैं, और पीर कौन सा ऐब है जो वो नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद महमूद सदरा है जी, और मैं सियालकोट से अपने वफद के साथ आया हूँ। माशाल्लाह। मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ, माशाल्लाह। और सियालकोट में मैं एक तो कॉलोनी का वेलफेयर का मैं चेयरमैन भी हूँ, माशाल्लाह। आज मेरा यहाँ पे आने का मकसद जो है, जी जी, मैं अरसा दराज से इंजीनियर साहब की तमाम पॉइंट ऑफ व्यू सुनता रहा हूँ। सही हो गया। बहसीयत मजहबी स्कॉलर, माशाल्लाह वो एक अच्छे स्पीकर हैं। जज़ाकल्लाह। मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हें मिलने ही नहीं आया, बल्कि ख़ुसूसन पैगाम देने आया हूँ। जी जी, और वो पैगाम मैंने लिख के भी दिया है सही हो गया कि मेरा जनाब इज़्ज़त माब इंजीनियर अली इमरान साहब से ये दरख्वास्त है, कलमा हक कहेंगे हाँ तो मुखालफत तो होगी, हाँ जी, पत्थर भी पड़ेंगे, बिल्कुल। लोग गालियाँ भी निकालेंगे। तो मैं ख़ुसूसन ये इस बात की अयादा लेके आपके पास आया हूँ कि इस कलमा हक को जारी रखिएगा। अल्लाह ताला ने आपको जितनी ज़िंदगी दी है वो तो पहले ही आपने वक्फ कर दी हुई है, लेकिन ये कलमा हक जो है, जितने भी खतरात हों, जितने भी आपको खतरात मोल लेने पड़े, उस पर आपने छोड़ना नहीं है। ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल। ये सही। तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है। सही हो गया। हज़रत अली करमल्लाह वजहो की एक महफिल में लगी हुई थी, हाँ हाँ, तो उनके जो चाहने वाले थे, हाँ हाँ, उनका नाम एक पड़ गया, वो हिस्ट्री है, आपको पता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अच्छा जी, लेकिन उनमें से एक शख्स बैठा हुआ हज़रत अली करमल्लाह वजहो को कहता है कि या अली, मैं हूँ वाहिद शख्स अपने इलाके में जिसकी कोई मुखालफत नहीं है। चूँकि हज़रत अली एक इल्म के दरिया थे, तो वो कहने लगे कि तू यकीनन हक की बात नहीं करता होगा, तू हर शख्स की हाँ में हाँ मिलाता होगा। अरे हक की बात करके देख, फिर देखना तुझे लोग कैसे कोसेंगे। बेशक ऐसे ही है। तो मेरा आपके से ये खुसूसी पैगाम है कि इस हक की बात को आपने जारी व सारी रखना है। देखें, जिन्हों की दुकानदारियां ख़त्म होंगी, जिन्हों की पेटों के ऊपर लात पड़ेगी, जिन्हों को अपनी, मैं इसको बल्कि यूँ कह लूँ कि इनकी फैक्ट्री हैं,
और ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं कि जो अरबों खरबों रुपया कमाती हैं और ना को टैक्स ना को उनका रिकॉर्ड है बिल्कुल सही है, और कोई फिर- ऑडिट नहीं। फिर इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। पैसा अलहदा आता है, मनोसलबात अलहदा मिलते हैं, तोहफे तहाइफ अलहदा मिलते हैं। इससे जो वेल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई पीर फकीर ऐसा नहीं है जो साइकिल पे हो, सबके पास 5-5, 10-10 करोड़ की पिजारों हैं। ये कौन सी दावत ये दे रहे हैं? अल्लाह का और करम। वो लोग हमारे जो पाकिस्तान के सादा लोग हैं, वो बेचारे अपनी सादा इल्मी कम इल्मी की वजह से एक तो पागल बने हुए हैं और दूसरा इन्होंने बनाया हुआ है। बनाया हुआ, सही बात है। जब आप इनकी दुकानदारियों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर काम तो चढ़ेगा ना। तो दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपका जो बयान, आपका जो इल्म है, आपका जो तजर्बा है, आपकी जो स्टडी है, माशाल्लाह वो अप टू मार्क है। लेकिन आपके मुखालिफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस वक्त क्या लगा रहे हैं कि जी वो गुस्ताख हैं। अब जब मेरी बात होती है, मैं तो आपके लिए पता नहीं कई लोगों से लड़ा हूँ, कई लोगों से मैंने बहस व मुबासे किए हैं। तो मैंने कहा यार वो ये बात बताओ कि वो गुस्ताही की कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, उन्होंने क्या गुस्ताही की है? जब वो बात करते हैं तो आगे से वो भी लड़ने लड़ाने पे आ जाते हैं। अच्छा, और जी आपको पता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं उम्र के इस हिस्से में आपसे मैं बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ। आई एम नाउ अबाउट 65 ईयर ओल्ड। आप मुझसे काफ़ी छोटे होंगे माशाल्लाह। अभी आपने ये सिलसिला तालीमात का शुरू नहीं किया होगा। मेरा आने का जो मकसद है वो भी यही है कि मैं ये कहता था कि जब अल्लाह के नबी ने हजतुल विदा में कह दिया, ऐ मेरे अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ लोगो तुम भी गवाह रहना, आज मैंने अल्लाह तुम्हारा दीन लोगों तक पहुंचा दिया। जी जी, लोगों तक मैंने अल्लाह आपका पैगाम पहुंचा दिया। आज मैंने आपका दीन हक इन तक पहुंचा दिया। और उस वक़्त आपको तो फिगर ज़्यादा पता होगी, माशाल्लाह हजरतुल विदा में 2 लाख से ज़्यादा मजमा था। सही है। और जिसमें सब लोगों ने, उसमें सहाबा भी थे, दूसरे मुल्कों से भी लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे नबी हम ये गवाही देते हैं कि आपने दीन मुकम्मल कर दिया। जी, गवाही देते हैं, सही है। अब मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब दीन अल्लाह ताला के नबी ने मुकम्मल कर दिया, उसमें कोई चीज़ रह नहीं गई थी, और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। फिर उसके बाद जो सहाबा थे उन्होंने भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। सुन्नत हमारे पास थी, कुरान हमारे पास छोड़ दिया, दीन हमारा मुकम्मल हो गया। तो अब ये बाबे कौन सा दीन बता रहे हैं, बस ये बताएं हमें, बाबू ने कौन सा दीन बनाया हुआ है? ये सारी ख्वाबें गढ़ी हुई हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। और ये सिर्फ मैं फिर उधर ही आता हूँ उस पॉइंट पे कि अपनी दुकानदारी अपनी पेट के लिए गढ़ी हुई है। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। उसमें से बिदात फैलाई जाती हैं, उसमें से रवायतें गढ़ी जाती हैं, उसमें से इस किस्म के मौज़ात गढ़े जाते हैं कि जो नौजुबिल्ला मैं समझता हूँ कि वह हमें कुफर के पास ले जाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ पे गए थे तो अल्लाह ताला से हम कलाम होने के बाद अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा देना, मेरी उम्मत को रोज़े महशर बख्श देना। तो अल्लाह ताला ने वादा किया, ऐ मेरे नबी मैं तेरी उम्मत को माफ़ फरमा दूँगा, रोज़े महशर मैं के ऐसी दुआ सिखाऊँगा जो आपको दुआ मैं रोज़े महशर ही सिखाऊँगा, आप पढ़ेंगे और उसकी शिफात की वजह से मैं आपकी उम्मत को माफ़ कर दूँगा। लेकिन नहीं माफ़ करूँगा तो उस शख्स को नहीं करूँगा जिसने शिरक किया होगा। बेशक ऐसे ही है, कज़गन लगा दी वहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो शिरक करेगा उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो मैं, मेरे प्यारे इंजीनियर साहब, हमारे बाबे तो हर कदम पे जो शिरक का ही दरस दे रहे हैं, वही अमलियात कर रही हैं। मज़ारों पे क्या हो रहा है और कौन कौन से वहाँ पे बुराइयाँ नहीं होती, नशे वहाँ बिकते हैं, ज़नाकारियाँ वहाँ पे होती हैं, और पीर कौन सा ऐब है जो वो नहीं करता।
तो मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपका ये सेशन शुरू होने से पहले आपको 1 मिनट मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं कर सकूँगा। मेरा अपना बहुत स्टडी है, मेरा अपना बहुत इल्म है, आप मेरी गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे। तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मैं 2 बजे तक तो नहीं बैठ सकता, तो आप मुझे 1 मिनट दें और मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे एक दरख्वास्त करके तो शायद आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि भी ये तो इंजीनियर सब देखेंगे बाद में, तो ये जिसका जवाब तो मैं आपको भी दे देता हूँ, 1 मिनट अभी आपको नहीं देंगे। उसकी वजह यह है, एक रूटीन है, एक सिलसिला है, ये लोग बैठे हुए हैं, हर बंदे को स्पेशली पहले से 1 मिनट, यानी एक प्रोग्राम से भी पहले, तो फिर तो हर बंदा ही कहेगा कि पहले मुझे भी दे दे, मैंने भी जाना है। तो ये रूटीन से हट के है, पहले प्रोग्राम होगा, एक सेशन है, इसका एक तरीकाकार है, क्योंकि सबको उसका टाइम भी पता होता है कि भाई यहाँ से इतने बजे 10:30 से लेके 1:30 बजे तक हमारा एंड होना है। उसके बाद ये है कि फ़ोटो सेशन होता है, उसमें आपके पास टाइम होता है कि चले यहाँ मुलाकात हो जाती है। फ़ोटो पहले करवा दीजिएगा, है मेरी पहले करवा दीजिएगा। नहीं, आपकी पहले कैसे हो सकती है? मैं वो कह रहा हूँ कि नहीं, इससे पहले, बयान से पहले नहीं, हाँ, जब आपको फोटो सेशन होगा, मैंने फोटो हाँ, वो आप आगे चले जाइएगा, मैंने तो अपना क्वेश्चन देना उन्हें। कोई मसला नहीं, आगे चले जाइएगा, आगे चले जाइएगा, आपकी उस वक्त हो जाएगी। ठीक है, और कोई भाई आना चाहते तो नहीं, अब तो वैसे भी हमारा प्रोग्राम एंड हो लगा। अच्छा, आपने ये बातें जो की, बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ। मसला ये है, जो बातें आपने की हैं, इंजीनियर साहब तो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, वो तो ये ढोल पीट रहे हैं। बात यह है कि जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि आपकी माशाल्लाह से आप सीनियर भी हैं, उनको उनसे एज में इल्म के मामलात भी आपको सारी। मसला ये था कि हमारे यहाँ पे लोग उस तरह से जान हथेली पे रख के ना इन लोगों को ललकारता नहीं था। अपने तई तो ठीक है, हमें समझ आ गई, अपने जो है हदूद में रह के, बाउंड्री में रह के लोगों को बता भी दिया, ललकारता नहीं था, जो इंजीनियर साहब ने खुल के किया है। मैं आपको इसका जवाब देने लगा हूँ। चले आप बात कर ले, मैं अभी पूरी बात नहीं मैंने की थी, चले आप कर ले पूरी बात। मैं ये कह रहा था कि अब यही है ना कि अब ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया कि ऐसी लोगों को, लोग भी चाहते थे कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है, और अब लोग जुड़ रहे हैं। अब ये है कि पावर बन रही है। अब ये है कि जिस तरह लोग डरते थे ना, यहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह दीन के नाम पर ये एटम बम तैयार किए हुए इन्होंने, लोग डरते थे, सीधी सी बात है। लेकिन अब हौसला मिलता है, अब उनको मिल जाता है कि हमारे पास भी कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। अब वो भी बैकफुट पे चले गए। तो यही एक सिलसिला चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है चलता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे एक वक्त था, एक प्रोग्राम हमारे डॉक्टर इसरार अहमद साहब अल खुदा के नाम से किया करते थे, और मैंने उनके सेशन में अक्सर अटेंड करता था, और ऑनलाइन टीवी पे भी मेरे रिकॉर्डेड आए हुए हैं माशाअल्लाह। बात हो रही थी कलमा हक की और तौहीद की, और मुआशरती बुराइयों की और बिदात की। जी जी। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब ये बताएं, जब इस्लाम आया, वो मुआशरा जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन करता था, और क्या क्या बुराइयां नहीं थी उनके ऊपर। सही। फिर जब इस्लाम आया, नबी पाक की रहमत से, उनकी तलीमात से, वो मुआशरा एक ऐसा बन गया कि जो दुनिया का सबसे महज़्ज़ब मुआशरा बना। और उस मुआशरे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात की वजह से वो बुराइयां सिरे से ख़त्म कर दी। बेशक। क्या वजह है आज इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमारे में कौन सी बुराइयां नहीं पाई जाती, कौन कौन सी बिदात नहीं पाई जाती? बेशक ऐसे ये गाने बजाने, बाजे बजाने, अगर दुल्हन जा रही है तो जनाबे वाला कुरान सर के ऊपर है, और चावल पीछे फेंके जा रहे हैं। अरे भाई, कुरान इस सरों के ऊपर रखने के लिए आया था, पढ़ने के लिए आया था, अमल करने के लिए आया था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने डॉक्टर साहब ये बताएं क्या वजह है हमारे मुआशरे में, इस इंडो सब कॉन्टिनेंट में वो हैयत नहीं कायम हो सकी जो कि वहाँ पे हुई, वो मुआशरा बना। हम तो वो नहीं है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं, देखो भाई, हमारे यहाँ इस्लाम जो है 400 साल बाद आया। इंडिया पाकिस्तान में इस्लाम 400 साल बाद आया। और इकबाल ने क्या बात कही थी कि इस्लाम तो आया अहले अरब में, और इसका सत्यानाश हुआ आके हिंद में। और वो मुझे कहने लगे कि यहाँ पर इस्लाम आते आते
अपनी उस असल हैयत में नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसे। और जो जो दौर आता गया उस दौर के जो है वो चीज़ें शामिल होती गई, जो जिसको समझ आई उसने वो शामिल कर बिल्कुल लिया। ऐसे ही ऐसे। जिसने बिदात शामिल करना चाहिए वो हाँ। अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जिसको वो शामिल कर ली। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि डॉक्टर साहब का ये कहना कि 400 साल बाद जब इस्लाम आया वो अपनी असल हैयत, अपनी असल शक्ल में ना रहा और वो काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें ऐड बैक होती गई। आज आपने ये जो काम शुरू किया है ये वो काम है जो बिदात जो वो इंडिया पाकिस्तान में शामिल हुई थी उसको ख़त्म करना है इंशाल्लाह। और उन सब को लेके जाना है उस इस्लाम की तरफ जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए हैं। जी बिल्कुल। हमारा तो इतना मकसद है ना, बिल्कुल। हमारा अपना तो कोई मफाद नहीं है या आपका कोई मफाद नहीं है। मैं देखता हूँ आप यहाँ पे बैठे हैं, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूँ आपका हाल बहुत छोटा है और आपको इससे डबल ट्रबल हाल चाहिए क्योंकि आगे आपकी पब्लिक ज़्यादा आ रही है। अच्छा, आप कतई कलामी माफ़, अब हमारा चूँकि वो डेकोरम के मुताबिक टाइम हो चुका है, आपका मैसेज आ गया, इंशाल्लाह इंजीनियर साहब तक जाएगा, वो वीडियो देखेंगे। अभी हम बैठते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।